जो मेघवाल के साथ में जो हुआ है ना, ये सदियों से दलितों के साथ बाबा साहब आम्बेडकर को पानी का घड़ा पानी पीने के लिए हाथ नहीं लगाने देते किया जाता तो आगे हो जाता। अगर इंदिरा जैसे की हत्या की जाएगी तो अत्याचार हो रहे हैं। आप भी लगातार कई सालों से संसद भवन के अंदर मोदी जी के हाथ से आपको जो चीवर मिल रहा है 14 अप्रैल पर 6 दिसंबर पर, आपकी बात तो मानेंगे, उनसे कहिए कि दलितों पर अत्याचार रोकने की कोशिश करें। देखिए जी, जहाँ तक चीवर की बात है वो हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की व्यवस्था पर बने हुए व्यवस्था में जाते हैं, उनके किसी भी कार्यों में नहीं जाते। अब मेरी बात मानने के लिए आप साथ में चलेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे। नहीं मानेंगे तो बाबा साहब ने तो कहा है संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। तो ये तो करने पर फल नहीं मिल रहा बनते जी। फल भी मिलेगा, आप संगठित हो जाएंगे। जो लाखों संगठन हम एक हो जाएंगे तो अपने आप आज जो अपने इंदिरा जो मेघवाल के साथ में जो हुआ है ना, ये सदियों से दलितों के साथ अत्याचार होता आ रहा है। क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पानी का घड़ा पानी पीने के लिए हाथ नहीं लगाने देते थे? बाबा साहब इतने बड़े अफसर बनने के बावजूद भी वो दूर से पानी रखता था, चटाई भी हटा देता था। ये आज की स्थिति थोड़ी है। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना संविधान बनाकर, और जो संविधान बनाकर संविधान में समता समानता लाई है, और समता समानता लाने के बावजूद भी इनकी सोच अभी तक बदली नहीं है। जो ब्राह्मणवादी सोच आगे तक और मनुवादी सोच को लेकर चलेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। आज हो सकता इंद्र कितना होनहार होता, अगर इंद्र को सपोर्ट किया जाता तो आगे हो जाता। अगर इंद्र जैसे की हत्या की जाएगी तो कितने ऐसे बालक होनहार होने से ही समाप्त मिट्टी में दबाए जाएंगे क्या? बनते जी, प्रियंका और राहुल जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार होते हैं वहाँ जाते हैं, राजस्थान में नहीं जा रहे क्योंकि उनकी सरकार है। देखिए, हो सकता है उनका समय नहीं मिला होगा और वो जाएंगे। मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, और राहुल गांधी और मेनका गांधी ने भी जाना, ये इसमें प्रियंका गांधी ने भी जाना चाहिए, ये बात नहीं है। अगर दलितों के इसमें अत्याचार होता तो सबका अधिकार बनता है कि सांत्वना देना पीड़ित परिवार को, वो मेरी भी ड्यूटी बनती है और मैं भी जाऊँगी। सामाजिक और राजनीतिक लोग तो सड़कों पर हैं, लेकिन बहुजन समाज के धर्मगुरु इस मामले पर सड़कों पर नहीं है। एकजुट होकर इक्का दुक्का तो भटक रहे हैं आपकी तरह इधर उधर। तो देखिए, जिसको दर्द होगा समाज का और जिसको समाज के प्रति भावना होगी कि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं होना चाहिए, तो हमारे जैसे तो आएंगे, क्योंकि मैं समाज की रोटी खाती हूँ। हिंदुओं का कोई बच्चे का कांड होता, सवर्ण समाज के साथ कोई कांड होता तो हिंदुओं के धर्मगुरु लाखों की संख्या में सड़क पे निकल जाते। भाई ये क्या मतलब? ये भी तो लड़का हिंदू ही था जी, हिंदू ही तो था। हिंदू संगठन क्यों नहीं आए यहाँ सड़कों पर? क्यों दलित को आना पड़ा? अगर जब इनको वोट लेते हैं और जहाँ तक अधिकार की बात आती हैं तो हिंदू घोषित कर देते हैं। चाहे वो कोई मस्जिद गिराने चले जाओ, आज कहाँ है? आज हिंदू संगठन कहाँ है? मैं भी आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं आते हैं? हमारे जैसे को क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है? तो ये है कि जो सदियों से मैं कह रही ना कि जो अत्याचार चल रहे हैं, आज भी इनकी सोच मनुवादी विचारधारा की है, और मनुवादी विचारधारा ही इनके दिमाग में है। इन्होंने आज तक अपने देश के विकास के लिए काम नहीं किया, बस अपने आप में ऊंच मानते रहे, पर ये नहीं समझे कि मैं भी तो एक माँ के कोख से पैदा हुआ इंसान हूँ। कोई मुख से पैदा होता है, कोई कैसे पैदा होता है, ये तो नहीं है। तो आखिर तुम जाति मानते क्यों हो? और ऊंच नीच कहाँ है? हर माँ की जननी एक है, बच्चे को पैदा करने की क्रिया एक है, तो फिर आखिर उसको नीच और ऊंच मानना ये कहाँ तक उचित है? तो ये मानसिकता को ख़त्म करना होगा और संविधान के विचारों पे चलना होगा। संविधान में ये नहीं है पानी में हाथ, अरे पानी हाथ लगाने से अपवित्र नहीं होता है। जब मटका मिट्टी का, एक जमीन की मिट्टी लेकर मटका बना, मिट्टी का होता है, कोई चांदी सोने का नहीं है, और चांदी सोना भी जमीन से ही निकल आता है।
तो यही है, आदमी जमीन से जुड़ा है। तो मटका बनाने वाला भी तो शूद्र है, अगर वो शूद्र है तो ये भी तो शूद्र है। हो सकता है अति शूद्र शूद्र में अंतर रखते होंगे। तो मटका जब शूद्रों के घर से लेकर गया तो स्वर्ण कैसा हुआ? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बताइए। शूद्रों का मटका तुम्हारे घर जाने से वो स्वर्ण कैसा बना? तो ये है कि हम अपने जब तक अपने विचारों को नहीं बढ़ाएंगे, अपने देश के विकास के लिए नहीं सोचेंगे, अपने अहंकार में रहेंगे कि हम ऊंच है और वो नीच है, ऊंच है नीच है, ये भावना छोड़ दीजिए। समता लाइए, समानता लाइए। बंते जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चा जब जीवित था प्रताड़ना के बाद में, घायल होने के बाद में, तो बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी सरकार के द्वारा या किसी भी माध्यम से दी जा सकती थी। शायद अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलने पर बच्चा बच सकता। हाँ, बात सही है। देखो, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, उन्होंने उनको मुँह बंद करने के लिए रेवड़ी दी, पता चला है। तो ये आखिर और जो आज इंक्वायरी करने जा रहे हैं, वहाँ कमेटी गठित की है, क्या ये आज 30 दिन बाद या 25 दिन बाद ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला? 16-17 तारीख से इसकी खबरें चली, 15 तारीख के बाद से, और 15 तारीख से समझ लो। तो ये हैं, ये किसी को भी क्या मीडिया को पता डिबेट कहाँ गई थी इनकी? आज डिबेट क्यों नहीं हो रही है? रोज़ के चीख करने वाले, चिल्लाने वाले, आज क्यों नहीं डिबेट इस पर करनी चाहिए कि एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है और वो मारने से हुई है। किसी ने कहा एक थप्पड़ मारा, हाँ थप्पड़ मारा तो है ना, मटका ही नहीं है स्कूल में। पर वहाँ स्टैंड नजर आया, लोग कहते भाई ये स्टैंड है, हमने उसकी भी फोटो देखी है। तो ये है, कोई मीडिया कह रही है कि मटका ही नहीं है स्कूल के अंदर, बच्चे इकट्ठे पानी पीते। भाई मीडिया वहाँ जाकर रात दिन डेरे डाले बैठा था क्या? मीडिया डेरे डाले बैठा था क्या? 1 महीने के बाद क्यों गया? पहले क्यों नहीं गया? जो कांड हुआ था तब क्यों सोता रहा मीडिया? तो आज कहते हैं कि भाई वो मटका ही नहीं था, ये नहीं था। अगर बचाने कब देखो, झूठ पर, सूरज पर धूल उड़ाओगे तो सूरज ढकने वाला नहीं, और सच को आप ऐसे दबाओगे तो सच सामने आएगा, झूठ का पर्दा फांस हो जाएगा। और वो क्या स्थिति थी वो बच्चा जानता था, और उसको मारा गया, ये भी है, थप्पड़ मारा, कुछ भी मारा, कुछ ना कुछ उसके साथ में हुआ है। और ये स्थिति इसीलिए उसके समझौते की बात रेवड़िया क्यों दी गई, उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, यही है। तो यही है इंद्र को हमारी यही श्रद्धांजलि है। आप लोग उनके अधिकार के लिए, उसके जो उसके साथ न्याय दिलाने के लिए आप काम करिए, और जब जब आप बुलाएंगे हम आपके साथ रहेंगे।